2000 पता नहीं क्यों मुझे 2000 कोहा कोहा जो है वो कब आया था? 2000 में है भैया शायद, है ना हाँ, मनीषा? कोहा 2000 में आया था। वैसे तो ये इनिशिएट हो गया था 1999 में, 1999 में इनिशिएट हो गया था कोहा, लेकिन ये वर्किंग स्टार्ट हुआ 2000 में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि अरेंज करने को आ जाता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर पहले आया था, कौन सा बाद में आया था। सोल सॉफ्टवेयर का फुल फॉर्म क्या होता है? सोल का बताया था उसने उस दिन इन्फ्लिपनेट की क्लास में। सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी भैया। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है? फॉर यूनिवर्सिटी, सॉफ्टवेयर और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ऑफ नहीं होगा, फॉर होगा मनीषा। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और है, ठीक है। किसने दिया है? ये तो भैया इन्फ्लिपनेट है ना ये। हाँ, इन्फ्लिपनेट है। तो आज हम थोड़ा बहुत वैसे जो मेन सॉफ्टवेयर है, वैसे कोहा कोई देखना चाहता है लाइव, कोहा में कैसे बेसिक, मैं कोहा अपने लैपटॉप पे चला सकता हूँ क्योंकि हमारे कॉलेज में यूज होता है। अगर इंटरेस्टेड हो तभी दिखाऊंगा कि क्या क्या है उसमें, कैसे यूजर आईडी वगैरह है। अगर देखना चाहो तो ऑप्शनल है, नहीं भैया उसकी जरूरत नहीं है अभी क्वेश्चन। ठीक है ना। वैसे इस पे लिखने को बहुत कम आता है, लिखने को आएगा तो जो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के काम होते हैं वही कोहा भी करता है। एक सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन में यूज होता है ये, कैटलॉगिंग, एक्विजिशन। कोहा में मल्टी फंक्शनल सॉफ्टवेयर है, सारे काम होते हैं लाइब्रेरी के, लाइब्रेरी हाउस मैनेजमेंट वाले जो काम होते हैं, ठीक है। तो अभी हम थोड़े बहुत जो मेन सॉफ्टवेयर है, जैसे डी स्पेस का नाम सुना है? डी स्पेस लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। हाँ भैया। डी स्पेस कब आया था? ये अभी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी ना आप लोगों को? नहीं, आज थोड़ी स्क्रीन छोटी दिखेगी क्योंकि वो मेरा पता नहीं क्या इसमें गड़बड़ हो गया। अब मैं क्लास के बाद ही इसको सही करूँगा। अभी दिख रही है स्क्रीन? नहीं भैया खाली अब आ गया। यस सर, दिख रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डी स्पेस लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे। जैसे कि मैंने इसमें टॉप 10 लिया हुआ है अभी जो बताऊंगा, उसमें कोहा के बारे में तो सबको पता होना चाहिए कि कोहा कब आया था। 2000 में आया था, कोई कंफ्यूजन मत रखो कोहा में। और कोहा कहाँ का, किस कंट्री का सॉफ्टवेयर है कोहा? बताओ। न्यूजीलैंड भैया, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। कौन सी यूनिवर्सिटी के थ्रू कोहा वो लॉन्च हुआ है? कौन सी यूनिवर्सिटी के? कैटिपो लिमिटेड भैया। कैटिपो जी। ये क्वेश्चन पूछता है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछेगा। कैटिपो यूनिवर्सिटी, कैटिपो के थ्रू कोहा जो है लॉन्च हुआ था, 2000 में लॉन्च हुआ था। और ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। जैसे कि कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है ना कि आप लोग लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में लिखें, तो अगर आपको 3-4 चीज़ें पता होगी, जैसे कोहा के बारे में, कोहा क्या है? ओपन सोर्स लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, 2000 में आया था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैटिपो, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड कहाँ पे है? न्यूजीलैंड कौन से कॉन्टिनेंट में है? ऑस्ट्रेलिया भैया। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में है, उसी का पड़ोसी है भैया। पड़ोसी है, ठीक है, सही बता रहा है कौशल। न्यूजीलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया का नेबर कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ही आता है न्यूजीलैंड। बहुत छोटा सा एक वैसे है, मिर्ची जो जैसे होती है ना, मिर्ची हरी वाली, वैसा ही इसका आकार है, एक तरह से कह सको तो लंबा सा है। और इसका कैपिटल कहाँ है न्यूजीलैंड का? कुछ चीज़ें जो है ना, कैपिटल वगैरह याद रखो हर एक कंट्री का, कि कौन सी कंट्री का कैपिटल कहाँ है, जो फेमस कंट्री है। न्यूजीलैंड इसलिए फेमस है क्योंकि अभी जो IPL चल रहा है
उसमें न्यूजीलैंड के बहुत सारे प्लेयर खेल रहे हैं अभी इंडिया में, क्रिकेट टीम है इनकी। तो डी स्पेस जो सॉफ्टवेयर है वो कब आया था? डी स्पेस सॉफ्टवेयर 4 है भैया, सर 4 है या 2 है? 2 है, 2002 में। 2 डी स्पेस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये भी क्या है? लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। डी स्पेस इज एन ओपन सोर्स रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर पैकेज। ये ओपन सोर्स रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर पैकेज है। ज़्यादा हमें इसके बारे में जानना नहीं है। डी स्पेस के बारे में एक तो ईयर जानना है, और ये जो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इतना इनफ है इसके बारे में। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अभी वही चीज़ पढ़ा जाए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबको क्या चाहिए? जॉब चाहिए, है ना। तो फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी, वही पढ़नी है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डी स्पेस जो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, सेम जैसे कोहा है। 2002 में आया था, मतलब कोहा के बाद आया था। इसको जब आप लोग नोट्स लिखना ना, अभी लिख लो वैसे, लेकिन जब नोट्स बनाना अच्छे से तो इसको सीक्वेंस में लिखना, कौन सा सॉफ्टवेयर पहले आया और कौन सा बाद में आया, ऐसे लिखना, ठीक है। कोहा के बारे में पता चल गया। कोहा जो है वो 2000 में आया था, और इसका लेटेस्ट वर्जन वैसे पूछता नहीं है कभी। लेटेस्ट एडिशन जो है 2020 में आया था, ये पूछता नहीं है। कोहा इज ए ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम और सॉफ्टवेयर कह सकते हो। कोहा डेवलप्ड बाई कोहा कम्युनिटी, ओरिजिनली कैटिपो कम्युनिकेशन। कैटिपो जो है वर्ड ये पूछता है, कैटिपो वाला, ये याद रखना। के से कोहा है और के से क्या है? कैटिपो। के से कोहा और के से कैटिपो। ये क्वेश्चन कैटिपो वाला पूछता है इसमें। उसके बाद जो थर्ड है संजय सॉफ्टवेयर। संजय लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर कौन देता है? संजय, हाँ डेसीडॉक देता है भैया। हाँ, डेसीडॉक देता है, बिल्कुल। महफूज ने सही आंसर बताया। संजय सॉफ्टवेयर कब आया था? 2004। नहीं, और कोई? 92 भैया। क्या 92? 1892? 1992। अच्छा, ठीक है। 1992 में आया था संजय सॉफ्टवेयर। संजय सॉफ्टवेयर जो है ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है। डेसीडॉक का है। डेसीडॉक का फुल फॉर्म क्या होगा? डेसीडॉक का फुल फॉर्म, ये सब याद होना चाहिए, बेसिक है जो। भैया मैं बताऊं? बताओ। डिफेंस साइंस इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, 1958। हाँ, इसने साइंस के जगह साइंटिफिक बोलना था, बाकी सही है तुम्हारा। डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, डेसीडॉक, 1958 में आया था। डेसीडॉक ने जो है संजय सॉफ्टवेयर दिया है। संजय, डेसीडॉक ने संजय दिया है। अभी मैं पूछूंगा आप लोगों से, तो याद रखना, क्योंकि याद नहीं होगा तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, ग्रंथालय लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर किसने दिया है? ग्रंथालय इंस्टॉक ने दिया है। ग्रंथालय कब दिया था? ईयर तो नहीं याद है भैया। ईयर दिया भी नहीं है वैसे। ईयर इसमें पूछता नहीं है। देखो, इसमें दो तरह के सॉफ्टवेयर है, एक ग्रंथालय है और एक है ई ग्रंथालय। ई ग्रंथालय, हाँ। तो ई ग्रंथालय किसने दिया है? NIC। बहुत बढ़िया कौशल, तुम लोग तो चुप हो। अंजू बता रही है सारा आंसर। हाँ भैया, आप ही कह रहे हो कि दूसरों को बोलने दो। अच्छा ठीक है। देखो, इसमें ना एक है ग्रंथालय
एक है ई ग्रंथालय और एक है ग्रंथाना। ग्रंथाना, ग्रंथाना सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन का है भैया शायद, RRLF का है, RRRLF का है ग्रंथाना। ओके ओके हाँ। ये पूछता है, तो मैंने ग्रंथालय, ई ग्रंथालय के साथ ग्रंथाना भी लिख दिया। वैसे मैं याद कर लेता हूँ इसको कि ग्रंथाना कभी अगर पूछे तो वो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का एक शायद जनरल है कुछ, वैसे इनका सॉफ्टवेयर नहीं है ग्रंथाना। जर्नल है भैया, जर्नल है भैया। तो ग्रंथालय किसका है? ग्रंथालय सॉफ्टवेयर। ई ग्रंथालय NIC। और ग्रंथाना, ग्रंथाना इज नॉट सॉफ्टवेयर बट किससे एसोसिएटेड है? RRLF। हाँ ठीक है। लिप्सिस, लिप्सिस भी बहुत फेमस है। पहले हमारे कॉलेज में भी लिप्सिस ही यूज होता था जब हम गए थे नए नए, लेकिन अगर आप लिप्सिस और कोहा को कंपेयर करो तो कोहा ज़्यादा बेटर है लिप्सिस से। और लिप्सिस पेड है, इसमें खर्चे ज़्यादा हैं, कोहा में खर्चा कम है। लिप्सिस सॉफ्टवेयर कौन सी कंट्री का है? दिल्ली का है भैया। कौशल, लिप्सिस सॉफ्टवेयर कहाँ का है? लिप्सिस भैया रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। लिप्सिस भैया न्यू दिल्ली का। हाँ न्यू दिल्ली का ही है भैया। गुड़गांव से है इसका शायद। तो गुड़गांव न्यू दिल्ली में पड़ता है क्या? भैया इसका कोई एक ऐसी कुछ मतलब पढ़ा था, तो मतलब लिप्सिस 7 शायद ऐसे कुछ करके हाँ था। गुड़गांव में है इसका ऑफिस, इंडिया का है। अब कह रहे हो तो इंडिया का कहो या तो गुड़गांव कहो, न्यू दिल्ली नहीं कह सकते। ठीक है। गुड़गांव कौन से स्टेट में पड़ता है? हरियाणा में पड़ जाता है भैया। तो हरियाणा का CM कौन है? चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं। हरियाणा जो है वो पंजाब से अलग होके एक स्टेट बना है, पहले पंजाब में ही था हरियाणा। अच्छा, इंडिया में 2 ऐसे स्टेट हैं जिनका कैपिटल एक ही है, वो कौन से स्टेट हैं? पंजाब हरियाणा। हाँ, पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट का कैपिटल कहाँ है? चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ अपने आप में क्या है? यूनियन टेरिटरी है। इंडिया में यूनियन टेरिटरी कितने हैं? 29। तो हाँ 8 हैं। स्टेट हैं 20। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, सोल सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी, वैसे तो सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी भी बोलते हैं इसको। सोल सॉफ्टवेयर जो है और कोहा दोनों जो है कब आए थे? एक ही साथ 2000। हाँ, लेकिन अगर दोनों में अगर ऑप्शन हो कि सोल पहले आया या कोहा आया, तो पहले सोल आया था, उसके बाद कोहा आया था। अगर अरेंज करना हो ना, 4 सॉफ्टवेयर आते हैं कभी कभी UGC नेट के पेपर में और JRF के। यहाँ पे जितने लोग हैं जो नेट क्वालिफाइड हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग JRF क्वालिफाइड करिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, जी भैया जी। सारे लोग अपना JRF निकालो। अगर जॉब नहीं लग रही है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD में इनरोल करवा लो। 40-45 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप है और आराम से मस्ती करना। फिर JRF निकालो सब लोग, बहुत ज़रूरी है। अगर JRF हो गया आप लोगों का, तो आप लोगों का PhD में एडमिशन भी हो जाएगा ड्यू में। तो सोल सॉफ्टवेयर भी आया था 2000 में। ये भी क्या है? सोल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी इज एन इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय इन्फ्लिबनेट। इन्फ्लिबनेट का हेड ऑफिस कहाँ है? अहमदाबाद। गांधीनगर, गुजरात। गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर और अहमदाबाद दोनों क्या है? ट्विन सिटी हैं। ट्विन सिटी का मतलब समझ रहे हो? कोई बताएगा? ट्विंस नहीं पता भैया। एक ही में है दोनों। जैसे ट्विंस होते हैं ना,
भाई बहन ट्विंस होते हैं, बहन बहन ट्विंस होती है। वैसे ही अहमदाबाद और गांधीनगर जो है वो ट्विंस हैं, दोनों एक ही में मिले हुए हैं, अगल बगल। और एक और शहर है साउथ में, सिकंदराबाद और हैदराबाद, ये भी ट्विन सिटी है साउथ इंडिया में। ट्विंस मतलब जुड़वा होता है, ठीक है, जुड़वे हैं दोनों। जैसे दिल्ली है और न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली जो है हमारा वो कैपिटल है, उसको बसाया गया है। न्यू दिल्ली वाले एरिया में आप लोग देखोगे तो ज़्यादातर नए नए कंस्ट्रक्शन और प्लानिंग वाला काम ज़्यादा हुआ है। ई ग्रंथालय सबको पता है, कौन देता है ई ग्रंथालय? कौन? NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इंफॉर्मेटिक्स। कब आया था ई ग्रंथालय? 2003 में, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, ये केवी वगैरह में भी बहुत बार पूछता है ये सब क्वेश्चन, और UGC वगैरह में तो ये अरेंज करने को देते हैं वो लोग। या तो वो अरेंज करने को देते हैं UGC के पेपर में, या तो मैच करने को देते हैं। जैसे ई ग्रंथालय का ईयर मैच करने को दे दिया, सोल सॉफ्टवेयर कब आया था उसका ईयर मैच करने को देता है, कोआ कब आया था उसका ईयर मैच करने को देता है। ये फेवरेट क्वेश्चन है, पेपर जो भी बनाता है वो सॉफ्टवेयर से एक दो क्वेश्चन जरूर डालता है। खास करके कोहा, लिप्सिस, सोल और ये ई ग्रंथालय, ग्रंथालय संजय, ये सॉफ्टवेयर बहुत फेमस है। अच्छा, ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, इसके बारे में कब आया था ग्रीन स्टोन? ग्रीन स्टोन सॉफ्टवेयर कब आया था? भैया ये शायद तो ये आया था भैया, ये 96 या 97 का है शायद इसका। अच्छा, जी जो है अगर ABCD लिखोगे तो जी कौन से नंबर पे आता है? 7। तो इसका 7 याद रखना पहले, तो लास्ट में 7 है, G for 7, ठीक है। अच्छा, G7 की एक मीटिंग भी होती है, सुना है तुम लोगों ने नाम वर्ल्ड में? जी भैया, G7। तो वैसे ये ग्रीन स्टोन जो है वो 1997 में है। अच्छा, ये कौन सी कंट्री का ये है सॉफ्टवेयर है, किस कंट्री का? न्यूजीलैंड का। और यूनिवर्सिटी ये कौन से उससे होता है? यूनिवर्सिटी ऑफ वाईकाटो। देखो, न्यूजीलैंड के 2 सॉफ्टवेयर हैं, कौन कौन से हैं फेमस? न्यूजीलैंड के 2 सॉफ्टवेयर हैं, एक है कोआ और दूसरा है ग्रीन स्टोन। ग्रीन स्टोन जो है वो वाईकाटो देता है और कोहा कैटिपो, कैसे कोहा कैसे कैटिपो, और ग्रीन स्टोन वाईकाटो है। कोहा आया था 2000 में और ग्रीन स्टोन आया था 1997 में, ठीक है। विनाइसिस सॉफ्टवेयर का नाम सुना है? CDS ISIS। यस सर। कौन है इसका फाउंडर, डेवलपर कौन है? यूनेस्को का फुल फॉर्म कौन बताएगा? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यस राइट। यूनेस्को कब फाउंड हुआ था? 1946। यूनेस्को का हेड ऑफिस कहाँ है? पेरिस कौन से उसमें है, कंट्री में? फ्रांस। फ्रांस कहाँ पड़ता है, कौन से कॉन्टिनेंट में? यूरोप, ठीक है। न्यू जेनलिप लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है आखिरी। न्यू जेनलिप इज एन इंटीग्रेटेड, देखो ये सारे इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर थे, 10 के 10 हो। न्यू जेनलिप कब आया था? 2005 में। डेवलप्ड बाई वायरस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। न्यू जेनलिप का बस ईयर याद रखो, 2005 में आया था ये।
ईयर ही पूछता है ज़्यादा से ज़्यादा इसका। अभी जो 10 सॉफ्टवेयर मैंने बताए वो सबको याद हो गए 10 सॉफ्टवेयर के नाम। कोई जो अभी तक नहीं बोला है वो बोलेगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो। पूजा तुम बताओ कोहा सॉफ्टवेयर कब आया था? कोहा 2000 हाँ ठीक है, 2000 में ही आया था। और ये इसके बारे में और बताओ 2-3 फैक्ट। सर ये न्यूजीलैंड कंट्री के द्वारा बनाया गया है और ये जो मतलब कंट्री से बना है और जो इसके डेवलपर है वो कैटिपो यूनिवर्सिटी है। कैटिपो याद रखना, के से कोहा, के से कैटिपो। अच्छा नेहा तुम बताओ जो दूसरा वाला सॉफ्टवेयर है न्यूजीलैंड का वो कौन सा है? नेहा नहीं सुन पा रही है। और कौन बताएगा? आरती। यस सर। जो न्यूजीलैंड का दूसरा सॉफ्टवेयर है एक और, उसका नाम क्या है? मेगा है, मेगा। यस सर। ग्रीन स्टोन। हाँ ग्रीन स्टोन कब आया था? 1997 में। हाँ ग्रीन स्टोन को कौन, वो डेवलपर कौन है इसका? वैकिटो और कैटिपो, ठीक है। उसके बाद संजय सॉफ्टवेयर कौन बताएगा? संजय सॉफ्टवेयर सर 1992 में आया था संजय सॉफ्टवेयर। 1992 में। और कौन इसका डेवलपर कौन है? डेसीडॉग, ठीक है, बिल्कुल राइट। और कौन कौन से सॉफ्टवेयर मैंने बताए थे? वो डी स्पेस के बारे में मनीषा तुम बताओ। डी स्पेस का सॉफ्टवेयर। हाँ, और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। हाँ सर मेरे को इसका ईयर याद नहीं आ रहा है। कौशल? जी भैया 2002 में। डी स्पेस को डेवलप किसने किया था? भैया अच्छा डी स्पेस कौन से कंट्री का वो है सॉफ्टवेयर है? यूएसए का है। यूएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो 50 स्टेट को मिलके बना है वो, तो उसके जो स्टेट हैं वो यूनाइटेड हैं, इसलिए उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोला जाता है। और कौन कौन से सॉफ्टवेयर थे? रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर भी है क्या? हाँ रिपोजिटरी भी है। विनाइसिस कौन देता है? विनाइसिस यूनेस्को। ई ग्रंथालय? ई ग्रंथालय एनआईसी। और ग्रंथालय? डेसीडॉग, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद हो गए सारे फैक्ट। थोड़े से सॉफ्टवेयर एक दो मैंने और लिखा था, मेरी राइटिंग बहुत बेकार है। जो मैंने लिखा है कॉलेज में लिखा है, वैसे तो तुम लोग राइटिंग पे मत जाना प्लीज़, ठीक है। समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना, क्योंकि मेरी राइटिंग अच्छी है नहीं, और वो जल्दबाजी में मैंने लिखा तो वो सही से लिख नहीं पाया। ये कुछ अभी जो मैंने पढ़ा है उसी में से हैं, ये कुछ और हैं, वो देख लेना। दिख रहा है सबको? अभी दिख रहा है? जी भैया। ये मैंने एक वैसे टेबल बना दिया था, अभी देख रहे हो कैसे लिखा हुआ है, तो इसको माइंड मत करना, अपनी राइटिंग में लिख लेना अच्छे से।
इसमें लिप्सिस जो है वो इन्फोटेक गुड़गांव की कंपनी है, वो उसने दिया है 1984 में। CDS-IS यूनेस्को का है 1985 में। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। SLIM और डेलमेस जो है डेसीडॉक का सॉफ्टवेयर है। D से डेलमेस और D से डेसीडॉक। संजय तो ये लिप्सिस कॉर्पोरेशन ने दिया है ना, जो न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली तुम याद करके बैठी हो, गुड़गांव में है। लिप्सिस कॉर्पोरेशन ने दिया है ना, मैंने यही पढ़ा था लिप्सिस का। तो मैंने तो गुड़गांव वाला पढ़ा है। अगर तुम कहोगी तो एक बार और पढ़ लूंगा मैं दोबारा से बाद में। लिप्सिस किसने दिया है? इन्फोटेक कंपनी है गुड़गांव में, उसने दिया है लिप्सिस। गुड़गांव जो है वो दिल्ली के पास में ही है, दूर नहीं है। संजय सॉफ्टवेयर जो है वो डेसीडॉक ने दिया है। ग्रीन स्टोन अभी मैंने बताया, न्यूजीलैंड डिजिटल लाइब्रेरी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ वैकिटो लिखा हुआ है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ वैकिटो, न्यूजीलैंड डिजिटल लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी ऑफ वैकिटो, ग्रीन स्टोन। फेडोरा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विनाइसिस का मैंने बताया था। ई प्रिंट, ये जो एरो दिख रहा है ना, ये ई प्रिंट का है। ई प्रिंट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ क्या पढ़ते हैं यार, साउथहैम्पटन पढ़ते हैं इसको। ये यूके का एक शहर है, ठीक है भैया। ये भी रिपोजिटरी वो है। हाँ, ई प्रिंट जो है रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है। सोल सबको पता है, सॉफ्टवेयर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी। देखो सोल जो है ना, वो सोल बनाया किसने है? इनफ्लिबनेट ने बनाया है। इनफ्लिबनेट जो काम करता है इंडिया में, वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज दोनों के लिए काम करता है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज, कभी भी इनफ्लिबनेट के बारे में बोलना तो सिर्फ यूनिवर्सिटी मत बोलना, कॉलेज भी बोलना साथ में, ठीक है। कोहा का पता है, कैटिपो। डी स्पेस जो है वो MIT एंड HP लैब्स USA। और न्यू जेनलिप जो है वो केसवन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट हैदराबाद का है ये न्यू जेनलिप। और ग्रंथालय और ई ग्रंथालय इंस्टॉक का है और ई ग्रंथालय NIC का है। इसमें मैंने ग्रंथाना भी लिखा हुआ है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर नहीं है। लेकिन अगर कोई पूछे कि ग्रंथाना किसका है, ऑप्शन में दे दे डेसीडॉक, इंस्टॉक, RRLF और कुछ भी, तो आपको RRLF मारना है उसमें ऑप्शंस में। ग्रंथाना इज द ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ RRLF, ठीक है, ऑफिशियल पब्लिकेशन है ग्रंथाना। लेकिन ये ग्रंथालय और ई ग्रंथालय से मिलता जुलता था, इसलिए मैंने इसको साथ में लिख दिया ताकि ये याद हो जाए। तो ये समझ में आ गया। ये मैं शेयर कर दूंगा अभी ग्रुप में, और इसको अपनी राइटिंग में अच्छे से लिख लेना, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है रिलेटेड इससे, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड? अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर और भी हैं, तो ये मत सोचना कि ये ख़त्म है सॉफ्टवेयर। अभी हम जैसे जैसे पढ़ेंगे आगे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आएंगे, वो हम उस टाइम याद कर लेंगे। ये मेन सॉफ्टवेयर थे, और ये इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं ज़्यादातर, तो इसलिए मैंने ये कर लिया। वैसे तो अभी आप पढ़ोगे तो बहुत सारे कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे प्लेगरिज्म चेक के सॉफ्टवेयर हैं। अच्छा, इनफ्लिबनेट का एक बहुत फेमस प्लेगरिज्म चेक सॉफ्टवेयर है, कोई नाम बताएगा? किसका भैया? इनफ्लिबनेट का। भैया 2-3 याद है। अभी पिछली क्लास में तो उसने बताया था, आप लोगों को ममता ने बताया था। किसी को क्या? वो प्लेगरिज्म के लिए, प्लेगरिज्म सोच शुद्धि, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ड्यू में कौन सा यूज होता है महफूज प्लेगरिज्म चेक के लिए? ये टर्निटिन है। क्या बोलते हैं उसको? टर्निटिन। देखो मैं ना कोई चीज़ अपनी भाषा में याद कर लेता हूँ, याद करने के लिए, तो मेरे उस प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत होती है, लेकिन वो मेरा पर्पस सिर्फ अपने उसमें लैंग्वेज में याद करने का होता है कि मैं बस याद कर लूँ इसको। सबसे ज़्यादा टर्निटिन जो है सॉफ्टवेयर दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूज होती है। हमारे कॉलेज में भी अभी हमने यूज किया है इसको। अभी जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनने वाले हैं जो,
उनका हमने प्लेगरिज्म चेक किया है, तो यही वाला सॉफ्टवेयर यूज किया है। कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कोई बताएगा फेमस कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर? भैया जुमला। हाँ, ड्रूपल और जुमला। ड्रूपल और जुमला दो फेमस कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ड्रूपल और जुमला। इनफ्लिबनेट जो है प्लेगरिज्म चेक के लिए क्या देता है, क्या बोलते हैं, सोच शुद्धि। और टार्टिन जो सॉफ्टवेयर है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्लेगरिज्म चेक के लिए यूज होता है। आगे अभी और भी ये सॉफ्टवेयर आएंगे तो उसकी बात कर लेंगे हम तब। तो इस सॉफ्टवेयर वाला हो गया, जितना मैंने बताया 90% याद हो गया सबको। सर हाँ सर ये प्लेगरिज्म चेक क्या होता है ये समझ में नहीं